गुड मॉर्निंग। राम राम। कैसे हैं सब लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और हमें बहुत मिस भी कर रहे होंगे क्योंकि बहुत टाइम से मेरा वीडियो नहीं गया है। आज सोचा चलो यार फिर से रेगुलर करते हैं, कब तक रेस्ट करेंगे। बहुत वो आराम कर लिया। बहुत टाइम हो गया। ये भी पता है मेरे पे चिल्ला रहे थे कि इतना टाइम हो गया तू वीडियो नहीं बना रही, वीडियो नहीं डाल रही है। क्योंकि एक आदत बन जाती है ना, जैसे जो हमारा रूटीन रहता है अगर हम उसको तोड़ दें, फॉलो ना करें रेगुलर, तो देखने वालों को भी ना हमसे इरिटेशन होने लगती है कि ये सब क्यों नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही इनकी भी हालत हो गई थी कि ये वीडियो क्यों नहीं बना रही, वीडियो क्यों नहीं डाली। तो मैं सोचा चलो अभी फिर से शुरू करते हैं। अभी हम दोनों टहल के आ रहे हैं, 5 सवा 5 का टाइम हो रहा होगा। 5 बजे से पहले आ जाते हैं यार। हाँ, 5:16 हो रहे हैं और हमें आए हुए ना काफ़ी टाइम हो गया है। तो दोनों अभी आराम में हैं और हम ना आजकल यहीं सोते हैं। ये देखो हमारा बिस्तर, बच्चे हमारे अंदर हैं क्योंकि जब सुबह सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे तक हम जाते हैं, तो हम बच्चों को ना अंदर शिफ्ट कर देते हैं। मक्खियाँ बड़ी आ रही है यार। अरे बहुत मक्खी आती है। तो बच्चे अभी सोए हुए हैं और उनको उठाएंगे, 1 घंटा उसको पढ़ाते हैं सुबह सुबह और मैं लगूंगी अपने कामों में। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया यार छोड़े हुए। तो फिर से रेगुलर करते हैं। झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ। आज मुझे चने उबालने हैं, ये चने की चाट बना के बच्चों को देनी है और साथ में पराठा देना है उनके लंच में। आज यही देने वाली हूँ मैं। तो रात भर मैंने इनको भिगो के रख दिया था और आप देख सकते हैं ना, इनमें बिल्कुल भी कलर नहीं निकला है। कई बार ऐसा होता है इन चीज़ों में आर्टिफिशियल कलर लगा के देते हैं, तो इनको अच्छे से रात भर के लिए भिगो के रखना है और उसके बाद सुबह 2 से 3 बार, 3 से 4 बार अच्छे से धुल लेना है, जब तक कि इनमें जो भी ये गंदगी दिखाई दे वो बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। एक बार मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप इन वाले चने की रेसिपी शेयर करना, तो इनकी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली रेसिपी नहीं होती है। बस इनको रात भर भिगो के रखो और नमक डाल के, पानी डाल के इनको 5 से 6 सीटी आने तक उबाल लो और उसके बाद इसमें नींबू, नमक, प्याज, ये सब चीज़ें डाल के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ, शहद का पानी बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि आजकल मैंने नींबू पानी छोड़ा हुआ है। मुझे पैरों में ना दर्द की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने किसी से ये चीज़ डिस्कस की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप नींबू पानी ले रहे हैं तो उसको छोड़ दो। कई बार ऐसे होता है नींबू पानी से ना दर्द रहने लगता है, बॉडी पेन करने लगती है। तो आजकल मैं शहद वाला पानी पी रही हूँ। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह एकदम मीठा पानी पीना, लेकिन ना अभी हैबिट में आ गया है धीरे धीरे, क्योंकि मुझे 8-10 दिन हो गए हैं पीते हुए। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में मेरे हस्बैंड आरू को पढ़ा रहे हैं, आरू ईवा दोनों ही बैठी हुई हैं। तो ये टाइम इनकी स्टडी का टाइम होता है। जैसे सुबह 5 बजे हम आ जाते हैं, उसके बाद 6 सवा 6 तक इन दोनों को ये बैठ के पढ़ाते हैं। दोनों ही पढ़ाई कर रही हैं। और जब तक मैं वहाँ अपने काम में लगी हुई थी, ये बच्चों के कपड़ों में प्रेस करने लग गए थे। ये स्कर्ट पे नहीं कर पाते क्योंकि ये स्कर्ट में ना प्लेट्स बनी हुई होती हैं जिनको सेट करके ही प्रेस करनी होती है। तो स्कर्ट पे प्रेस मैं ही करती हूँ। वैसे तो मैं ही करती हूँ, ड्रेस पे प्रेस का काम मेरा ही होता है, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये भी कर देते हैं। तभी मैंने बच्चों के लिए केले काटे हैं, वो दोनों नहा चुकी हैं और बैठ के थोड़ा खाएंगी जब तक उनका नाश्ता तैयार नहीं होता है। और यहाँ जो हमारे चने अच्छे से उबल चुके हैं। रेसिपी शिफ्टों में शेयर हो रही है तो आप लोग समझ तो जाएंगे, क्योंकि जो काम जैसे जैसे हो रहा है मैं बिल्कुल वैसे वैसे ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इनके लिए ना सब्जी टाइप का इनको बना रही हूँ, मतलब कि ऐसे जीरा, हींग और 2-1 मसाले डाल के इनको अच्छे से भून लूँगी। तो ये पराठे के साथ भी खा सकते हैं इसको आप सुबह ब्रेकफास्ट में। तेल हो गया, उसके बाद मैंने उसमें हींग और जीरा डाला है। हींग और जीरे का कलर जैसे ही चेंज हो जाए उसमें आपको डालना है धनिया पाउडर और बहुत मामूली सी मिर्च डाली है मैंने, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ।
आप अपने हिसाब से ना मसाले घटा बढ़ा सकते हैं। और आप यहाँ पे ना चना मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो सब नहीं डाला है। तो बस यहाँ इनको अच्छे से भून लेना है और इनका थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है अगर आप इनको छौंक के बनाते हैं तो हमारे बच्चे एकदम रेडी हो चुके हैं। उनके लिए मैंने मैंगो शेक बनाया है। सुबह सुबह मैं उनको नाश्ते में मैंगो शेक, ब्रेड, बनाना शेक, आजकल यही सब दे रही हूँ। आज क्या आया था कि मैम ने LKG क्लास की नोटबुक पे अपना स्कूल का नाम लिखवाया था, मैंने घर का नाम लिख दिया। हेलो गाइस, रात मेरे पापा से बोला था पापा AC लगवा दो, पर पापा ने AC लगवाया नहीं, तो रात को मुझको वॉमिट हो गई गर्मी की वजह से। गाइस आपको एक एक्सरसाइज दिखा जो आप भी नहीं कर पाओगे, देखो। पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और ये घुटने बिल्कुल मुड़ लेनी चाहिए। इबू इबू बाय। अब तो रोना नहीं आता बेटा। हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, बच्चे स्कूल गए और ये भी तैयारी में हैं। और आज हम दोनों कहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ काशीपुर में ना एक मिष्ठान भंडार खुला है पेटू महाराज के नाम से, तो उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं। उस पर ना खाना सस्ता और अच्छा है। उसके खाने की ना बहुत तारीफ़ भी सुनी गई, खाना बहुत टेस्टी भी है। तो आज हम उसका टेस्ट लेने जा रहे हैं कि वाकई में ही है या सिर्फ लोग तारीफ़ ही कर रहे हैं। अब तारीफ़ करें तो अच्छा ही होगा, वैसे जाके ही पता चलेगा, क्योंकि सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है। ये देखो हमारी दो चारपाइयाँ, ये है अंकल जी की जिनके यहाँ हम रहते हैं, और ये हमने ली है क्योंकि हम बाहर सो रहे हैं आजकल ना, तो चारपाई की ज़रूरत पड़ रही थी। कमरे में बिल्कुल नहीं रुका जाता है, दोपहर में तो इतना बुरा हाल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि हमें किसी आग की भट्टी में। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है। और इत्तेफाक से अगर उस टाइम लाइट ना होना तो मुझे भी इतना बुरा लगता है ना कि मैं ये सारी चीज़ें बता भी नहीं पाऊँगी आपको कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगता है। अगर एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से लाइट ना रहे। अब मैं सोच रही हूँ ना कि अभी नहीं, बताएंगे कुछ टाइम बाद। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं इस टाइम, शेयर करेंगे एक एक करके। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी छुट्टी हो जाए बच्चों की और हम ना गाँव चले जाएं, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं इस टाइम, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी 2-4 दिन ही स्कूल खुलेंगे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ के लिए। जैसे कि सोच रहे हैं कुछ कूलर या AC का कुछ इंतज़ाम करें, तो 2-4 दिन के लिए क्या करेंगे। तो अभी सोच रहे जल्दी छुट्टी हो जाए, स्कूल बंद हो जाए और हम घर चले जाएँ। तो चलिए मिलते हैं पेटू महाराज में, आपको भी लेके चलती हूँ कि कैसा है पेटू महाराज के खाने का स्वाद। प्यार की कोई रोके न मुझे, 5 तारीख से देखे जाएंगे यार। बहुत सारे लोग ना कमेंट करके हमारी चिंता कर रहे हैं। एक आधे का कमेंट डेली आता है कि आप ठीक हो, आप ठीक तो हो। तो अभी हम एकदम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से। 2-3 दिन परेशान थे, बस ब्लॉगिंग नहीं करने का मन हो रहा था, क्योंकि आपको पता ही है क्यों है। हाँ गर्मी भी हो रही है, मेरा ऐसा मन करता है ना कि मैं इनके साथ स्कूटी बना लूं, मैं
मॉर्निंग रूटीन कुछ ऐसा रहा। अभी हम यहाँ खा रहे हैं छोले भटूरे। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी हमने कि हम खाने क्या जाएंगे और खा रहे हैं क्या। आप लोग विश्वास करना कि बिल्कुल भी मन नहीं था छोले भटूरे खाने का। और जब हम वहाँ पहुँचे ना पेटू महाराज, तो हमें पता चला उसकी टाइमिंग 9 बजे से होती है, 9 बजे से वो खुलता है। और बता बहुत बुरा था हमारे लिए ये सब। तो फिर ना हमने ऐसे छोले भटूरे ही खा लिए थे, क्योंकि एक मूड बना के निकले थे कि हाँ आज बाहर कुछ खाएंगे। तो दोनों ही ना हम ऐसे इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कितना कुछ सोच के आए थे। उसका मेन्यू देखेंगे क्या क्या है पेटू महाराज में, और देखिए हम क्या खा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो आज का रूटीन हमारा कुछ ऐसा रहा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों की इतनी चिंता, इतना सारा प्यार देख के मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है। इसलिए बीच बीच में आपको मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलते रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि मैंने बिल्कुल ही यूट्यूब छोड़ दिया है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों क्या बोलूँ, मतलब मैं भी आप लोगों को मिस करती हूँ।